बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू के गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है फ्रिक्शन। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझना है। उसके बाद हम लोगों ने डायग्राम बना के इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट को समझें। वो कहते हैं एक सॉलिड सिलेंडर रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन with one of its flight ends of the plane and is acted by on horizontal force through the center of its upper end। वो कहते हैं ये देखिए, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर हो गया। ठीक है, वो कहते हैं उसके क्या करें, अपवर्ड प्लेन एंड इज एक्टेड बाय एन हॉरिजॉन्टल फोर्स, उस पे एक फोर्स एक्ट कर रही है थ्रू द सेंटर ऑफ इट्स अपर एंड। ठीक है, ये इस सिलेंडर का सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर से हमारे पास वेट की डायरेक्शन क्या होगी, वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो सिलेंडर का सेंटर है, इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। यहाँ पे ये इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका ये वाला सेंटर है जिसको मैंने एम का नाम दिया, मिड पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको मैंने पी का नाम दिया। यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स है उसको एफ का नाम दिया। ठीक है, सेंटर से लेकर यहाँ तक इसका जो रेडियस है वो क्या होगा, आर होगा। ठीक है, इसको मैंने आर का नाम दिया क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, म्यू आर होगा। ठीक है, तो ये वाली जो फोर्स अमल कर रही है इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे अपवर्ड होगा। ठीक है, अपवर्ड होगा। If the force just sufficient to move slide, अगर कोई एक ऐसी फोर्स है जो इसको हरकत देने की कोशिश करती है, that it will be slide, तो ये थोड़ा सा स्लाइड करेगा and not topple over, लेकिन वो ये नीचे नहीं गिर जाएगा। ठीक है, not topple over if, यहाँ पे उसने कंडीशन दिया है, if coefficient of fraction be less than the ratio of radius the base of cylinder of its height। ये क्या कहना चाहता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, इसकी ये टोटल जो हाइट होगी यहाँ तक, ये h क्या होगी, इस हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये h क्या होगी, इसकी टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर। और इसके जो वर्टेक्स है, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ A, ये B है, ये C है, और यहाँ पे ये क्या है, D है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास ये एक फोर्स हो गई, एक ये वाली फोर्स हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका सोल्यूशन। लेट कर लेते हैं, लेट क्या कर लेते हैं। ये हमारे पास फोर्स है, ये डाउनवर्ड साइड पे है, सिलेंडर के डाउनवर्ड साइड पे है। और ये वाली जो फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, ये अपवर्ड साइड पे है। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास क्या है, P, ये एक फोर्स है अपवर्ड द सिलेंडर। यहाँ पे मैंने लेट किया है। ठीक है, उसके बाद R क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सिलेंडर, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, M क्या है इसका, ये मिड पॉइंट ऑफ द सिलेंडर है। M क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ सिलेंडर, मिड पॉइंट ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, उसके बाद देखें कि ये हमारे पास क्या है, R क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। R क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर में ये हमारे पास रेडियस को शो कर रहा है। और वेट क्या है, वेट क्या है इसका, W क्या है, वेट ऑफ द सिलेंडर, ये किसको शो कर रहा है, वेट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या है, P और दूसरी क्या थी, फोर्स थी अपवर्ड, और दूसरी क्या थी, या डाउनवर्ड। P और F क्या है हमारे पास, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये हमारे पास अपवर्ड है, ये हमारे पास डाउनवर्ड है। म्यू आर क्या होता है, म्यू तो हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, ये हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। और
म्यू आर क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। जो जो चीजें इस पे मैंने अप्लाई की वो सारी मैंने लिख ली, जस्ट मैंने एच नहीं लिखा। यहाँ पे एच क्या है हमारे पास? इसकी हाइट है सिलेंडर की, तो इसको लिखेंगे ये क्या है हमारे पास? हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर। वो कहता है ये वाला जो सिलेंडर है इस पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करें, ये वाली या ये वाली, ये ऊपर से खींचे ये नीचे से खींचे, तो ये वाला जो सिलेंडर है ये नीचे नहीं गिरेगा। यहाँ पे उसने कहा है नॉट टपल ओवर, मतलब डगमगा के ये नीचे नहीं गिरेगा अगर इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बी लेस देन द रेशियो ऑफ रेडियस द बेस ऑफ सिलेंडर ऑफ इट्स हाइट। मतलब इसमें हम लोगों ने शो करना है, वी हैव टू शो दैट वो कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को क्या मैंने कहा है यहाँ पे म्यू का नाम दिया। वो कहता है लेस देन होना चाहिए, बी लेस देन द रेशियो ऑफ रेडियस द बेस ऑफ सिलेंडर ऑफ इट्स हाइट। मतलब इसका रिजल्ट हमारे पास बराबर होना चाहिए आर ओवर एच के बराबर। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या करना है? प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं? फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मोमेंट से लेकर रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे रिजॉल्विंग द फोर्सेस, रिजॉल्विंग द फोर्सेस। फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे तो ये जो हमारे पास ये वाली जो फोर्स है ये इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड जा रही है, इसकी बैकवर्ड जा रही है, ये वाली म्यू आर की, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन उस तरफ है। तो हमारे पास P इज इक्वल टू हो जाएगा किसके? म्यू आर के इक्वल हो जाएगा। P इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? म्यू आर के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम मेंशन कर लेते हैं। ये वाला जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे तो हमारे पास R इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? W के। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। दोनों इक्वेशन में से देखते हैं हम लोग, जिसमें से हम लोग हमारे पास R की वैल्यू आसानी से निकल सके उसको हम लोग दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? R की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है? W है, तो हम लोग पुट कर देते हैं, पुट 2 in इक्वेशन 1, 2 in इक्वेशन 1। तो P इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा म्यू W। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? कोई थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग मोमेंट्स लेंगे, इस फोर्स के लिहाज से भी मोमेंट लेंगे, इस फोर्स के लिहाज से भी क्या लेंगे? हम लोग मोमेंट लेंगे। ठीक है, तो मोमेंट्स लेने के लिए आप लोगों को पता है कि मोमेंट का फार्मूला हमारे पास होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है। तो ये देखें, ये हमारे पास ये भी क्या है? एक ये भी फोर्स है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका r है। ये हमारे पास ये भी क्या है? ये एक फोर्स है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर इस तरीके से होता है बच्चों, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये परपेंडिकुलर इसका h होगा। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं मोमेंट एट डाउनवर्ड, मोमेंट एट अपवर्ड। ठीक है, मोमेंट एट डाउनवर्ड लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मोमेंट का फार्मूला क्या होता है यहाँ, क्योंकि हम लोग ने 2 किस्म के मोमेंट लेने हैं, तो पहला मोमेंट को G1 का नाम दिया। इसका मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारे पास फोर्स हो गई और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? R, तो इसको हम लोग लिखते हैं WR। ठीक है, इसको हम लोग किसी स्टेरिक इक्वेशन का नाम मेंशन कर देते हैं। अब देखें मोमेंट एट अपवर्ड, अब हम लोग लेते हैं मोमेंट एट अपवर्ड, उसको हम लोग किसी G2 का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? H, तो ये फोर्स P और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस H। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इक्वेशन डबल स्टेरिक। ठीक है, इक्वेशन डबल स्टेरिक। अब ये हमारे पास डाउनवर्ड है और ये हमारे पास अपवर्ड है। अगर G1 ग्रेटर देन हो किसके? G2 से। ठीक है, G1 अगर ग्रेटर देन हो G2 से, तो G1 का रिजल्ट कितना आया? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग स्टेरिक एंड डबल स्टेरिक इक्वेशन। तो G1 किसके बराबर है? WR के, और G2 किसके बराबर है? PH के। तो WR वैसे का वैसा, ठीक है। PH किसके बराबर है? P हम लोगों ने अभी निकाला, P किसके बराबर है? म्यू W के, म्यू W और ये वाला H। ठीक है, तो इसमें से W क्या हो जाएगा? दोनों तरफ कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें
ये हमारे पास बाकी बच जाएगा r ग्रेटर देन म्यू एच। अगर दोनों तरफ हम लोग क्या डिवाइड कर दें, इसमें से क्यों h डिवाइड कर दें, h डिवाइड बोथ साइड, तो हमारे पास r ओवर h ग्रेटर देन हो जाएगा म्यू h ओवर h, h से h कैंसल आउट हो जाएगा, इंप्लाइज दैट म्यू क्या होगा लेस देन r ओवर h। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा वो। तो फिर जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सिलेंडर है वो हरकत नहीं करेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा, चाहे हम लोग उस पर जितनी भी फोर्स अप्लाई करें। तो ये उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ आया होगा ये वाला लेक्चर। जी स्टूडेंट, तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम एक क्वेश्चन के अलावा बाकी सारे मैंने क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा दिए। आप लोग कोशिश करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप लोगों से ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताना है, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसका सोल्यूशन आप लोगों को फिर सेंड कर दूंगा या उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे उस पर लाजमी शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स से इससे मुस्तफ़ीद हूँ। अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा चैप्टर है जिसका सोल्यूशन चाहिए, तो आप लोग मुझे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके बताएं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा चैप्टर है समझ नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने मुझे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके उसकी डिटेल देनी है, इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।